हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए सेशन में। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये आई दृष्टि पे जो कंप्लीट 300 MCQ की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें आज पार्ट 2 है। और आज हम फिर बात करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। जो साथी ने बता दें कि इसका लेक्चर 1 आ चुका है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाइए वहाँ से 50 क्वेश्चन देखिए। और इस मैगजीन के कंप्लीट जो था ना, शॉर्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप होते हैं। पीडीएफ के लिए बता दें साथियों कि आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और बाकी सारे अपडेट मिल जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों कि आर एग्जाम्स के लिए नए पैटर्न पर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एक नॉमिनल चार्ज से आप देखेंगे स्टार्ट हो रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पीडीएफ टेस्ट से लेके प्रैक्टिस की, उसके साथ साथ पीसीएस की भी बैचेज है। जो साथ जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाइए। और कंप्लीट महीने भर का रिवीजन के साथ ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ आपका ये बैच रन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और बता दें, जो आपके कमेंट्स हो, ठीक है, डाउट्स हो, उसको कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। करंट अफेयर के लिए स्पेशल प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गई, जिसमें आपको सिर्फ पीडीएफ के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ से आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना और पढ़ के रिविजन करके प्रैक्टिस करना है। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो 51 से, इसके पहले वाले में हमने कर लिया था। तो निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक 2024 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। तो ये बिल्कुल गलत है, इसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है ये। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो 42वां स्थान था, तो ये सही है। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल ऑप्शन बी सही है। तो देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है आईपी सूचकांक को यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। और ये साल 2024 में आप बात करें तो भारत का स्थान इसमें 42वां स्थान रहा है। ठीक है, इसमें अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या टोटल 55 थी। इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे सूचकांक है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सूचकांक जब भी कोई आए तो उसमें 2-3 बातें हमें क्या ध्यान रखनी है। सूचकांक जारी कौन करता है, ठीक है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, कितने देश हैं, पहले पर कौन है, ये सब सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो चाहे प्रश्न आपका देखें इस तरीके से स्टेटमेंट कथन वाला बने या फिर सिंगल वन लाइनर बने, आप इस चीज़ को कर ले जाएंगे। अगर वन लाइनर बनता है तो सीधे सीधे आपका भारत का स्थान पूछ लेगा 42वां, जो कि सही है। और जारी करता हमने आपको बता दें, स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, गोरखपुर या लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। करंट अफेयर में इस चीज़ आपको डिटेल बताई गई थी कि ये जो है यहाँ पर इसके भवन में 3D जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा यूपी स्पेशल के करंट अफेयर में, विशेष तौर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में 3D जो वैदिक संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी गई है। इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपका वाराणसी में है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा तो आपसे ये चीज़ भी पूछ लेगा कि वैदिक जो 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी जिस विश्वविद्यालय में दी गई है वो स्थित है। तो जिले का नाम दे देगा, 3-4 जिला दे देगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, गलत बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो देखेंगे कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत जो है भारतीय जल सेना नहीं बल्कि भारतीय थल सेना द्वारा की गई थी। तो इसमें क्या पूछा गया था, एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या गया था। जल सेना द्वारा, इसमें क्या बताया जा रहा है, थल सेना द्वारा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो है जल सेना आप कर ना करके, ठीक है, थल सेना कर लिएगा। ये सिंपली जो दिया था भारतीय सेना द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो नमन की शुरुआत जो है भारतीय सेना के द्वारा, जल सेना हटा दीजिएगा, थल सेना हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा ये। और यहाँ पर जो है जल सेना जब नहीं रहेगा तब जाके आपका जो थल सेना रहेगा, तब जाके इनमें से डी राइट आंसर होगा।
फिर से एक बार मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत ध्यान दीजिएगा कि थल सेना द्वारा किया गया, और ये जो सेकंड ऑप्शन है आपका सही है, बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी टाइपिंग, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न साथी 54 नंबर कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यूपी स्पेशल का प्रश्न बनेगा। तो ऑप्शन है इसके राजेश वर्मा, सुषमा यादव, रणधीर सिंह या कीर्ति पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए राजेश वर्मा को जो है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पिछड़ा जो वर्ग है उस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देखेंगे सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य जो आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया है, और सोहन लाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया है। इसके अलावा इसमें कितने सदस्य हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 24 सदस्य हैं। तो ये आपका यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष का प्रश्न बनेगा करंट अफेयर में, और इंपॉर्टेंट रहेगा, नियुक्ति से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन है मधुबनी, नालंदा, पटना या सिवान। राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी नालंदा। ये देखिएगा बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल का प्रश्न बनेगा, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जो बिहार स्पेशल वाले साथी हैं। ठीक है, उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि यहाँ पे जो है नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में राज्य खेल अकेडमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राजगीर जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, और ये एक ऐतिहासिक शहर विश्वविद्यालय शहर है। तो नालंदा आप कहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नालंदा के आपके राजगीर में, कहाँ पे राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है, और प्रधानमंत्री जो आवास योजना शहरी की शुरुआत जो है जून 2024 में हुई थी। तो ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जून 2014 नहीं होगा, इसका जून 2015 होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। पूछा है सही कौन सा है, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। बता दें साथियों कि इस तरह की जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाओं से संबंधित एक अलग सेपरेट क्लास आ गई है। जो साथी नहीं देखे हुए क्लास को, इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपकी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को कवर किया गया है, और योजनाओं से आप देखते हैं 1 से 2 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो हाल ही में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 की शुरुआत की, लेकिन इस योजना की शुरुआत जो है आपके 2014 में नहीं, कब हुई है, 2015 जून 2015 में हुई थी। तो कोई भी योजना है, अगर आप उस योजना को पढ़ रहे हैं तो उस पर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहले तो उसकी शुरुआत कब हुई, किस मंत्रालय के द्वारा हुई, और उससे लाभार्थी कौन है। ठीक है, उसके लाभार्थी कौन है, तो 3 पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो योजना से संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। मतलब 2 चीज़, ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन है, आपको बताया था, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया था। डिजिटल शक्ति केंद्र का किया गया था ये राष्ट्रीय महिला जो आयोग के अध्यक्ष उनके द्वारा। तो उनका नाम सीधे सीधे पूछा है, तो राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, सुरेखा शर्मा, अंजलि शर्मा और रेखा शर्मा, या फिर गीतांजलि शर्मा। तो जो इसका राइट आंसर है उसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा। ठीक है, बाकी अन्य पॉइंट इसको आपको बता दें इसके बारे में क्या है, इसके बारे में डिजिटल शक्ति। तो देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया है, तो इसको नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, सीधे सीधे पूछ लिएगा आपसे कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। उसके साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल शक्ति केंद्र जो है साइबर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इसके लिए जो है महिलाओं को जो साइबर अपराध है उसके लिए जागरूक करना, और जो उसमें अन्य जो मामले आ रहे हैं उसमें तकनीकी क्या करना, सहायता देना, या फिर कह लीजिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए इसमें किया गया है। तो 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, वही कहाँ उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने वाले जो प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि कौन कौन से इसमें राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य इसमें हैं, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ समझाया था यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर में, और जहाँ पे ये क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे इसको बताया था पूरा जिला वाइज भी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 515 किलोमीटर, 517 या 520 या 519 किलोमीटर।
तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी 519 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे होगा। कितने राज्यों को ये कनेक्ट करेगा कमेंट करके बताइएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे इसका नाम रहेगा। तो ये पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा है और ये इसका ये प्रस्तावित है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। भारत के भूस्खलन जो एटलस है जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया, इसमें प्रथम स्थान किस शहर को रखा गया है? तो वायनाड, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या लेह को। तो इसका जो राइट आंसर साथी ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग को जो है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो इसरो है इसने भूस्खलन का एक एटलस जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग जो है वायनाड भूस्खलन के लिहाज से भारत में 13वें नंबर पर है और इस एटलस में प्रथम स्थान जो है रुद्रप्रयाग को दिया गया है। तो रुद्रप्रयाग आपका उत्तराखंड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जो मीडिया सम्मेलन का आयोजन जो किया गया हाल फिलहाल में कहाँ पर? तो हैदराबाद, नालंदा, राजगीर या नई दिल्ली। इस तरह के जो भी कुछ नेशनल इंटरनेशनल होते हैं सम्मेलन वो ज़्यादातर नई दिल्ली में आपको होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके साथ साथ इस सम्मेलन का आयोजन जो है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और विवेकानंद जो फाउंडेशन है उसके द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का जो विषय वस्तु थीम थी टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार थी। इस यहाँ की क्या थी? थीम थी। इस थीम को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। वही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न करें निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का जो है उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो देखेंगे इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, जो है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस विश्व शांति बुद्ध विहार जो है लातूर जिला महाराष्ट्र में किया गया था। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि हाल ही में उदगीर जो है उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न में उद्घाटनकर्ता आजकल पूछा जा रहा है और उसमें खास करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथन यहाँ पे भी बताना है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। दूसरा कह रहा है इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो पूछ रहा है सही कथन कौन सा है? तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्योंकि ये इंदौर में ना होके, ठीक है, कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर साथी? तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट भले बनाया जाए लेकिन उसमें जो पॉइंट्स है उसको कहाँ पे गलत किया जा रहा है। तो जो उसका जगह है सम्मेलन या फिर कहीं डेट दिया हुआ है, ठीक है, उस जगह का नाम, ये सब सारी चीज़ों में बदलाव किया जाता है। तो इस तरीके से आयोग के पैटर्न पर अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाए कि कहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हमें उस चीज़ को पॉइंट को लिंक करना है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि इंदौर में ना होगा, कहाँ होगा? भोपाल में होगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान जो हिंदी सम्मेलन है, हिंदी का विज्ञान सम्मेलन, आयोजन इसका इंदौर में ना होगा, कहाँ होगा? भोपाल में किया गया। और सम्मेलन का मुख्य विषय आप देखें अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में शिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया। यह किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में किया गया शिकुनला सुरंग परियोजना का उद्घाटन। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट देख लीजिए इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख में जो है ना 15,800 फीट की शिकुनला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये परियोजना जो है सुरंग की 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग है। ये पॉइंट ध्यान रखिए कितने किलोमीटर है ये आपसे पूछेगा। ठीक है, कि 4.1 किलोमीटर है जिसकी निर्माण जो है नीमू पदुम दारचा रोड पर किया गया है। ठीक है, तो ये ऊंचाई उतना मायने नहीं रखता लेकिन ये लंबाई जो आपको ध्यान रखना है कितने किलोमीटर, 4.1 किलोमीटर है और कहाँ पर है? ये लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, और जब पूरा हो जाएगा तो ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके विषय में पॉइंट है, इस पर प्रश्न बनेगा। ठीक है,
क्योंकि ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी और इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर कहाँ पर है, तो लद्दाख में ये बन रहा है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है। तो हाल फिलहाल में ये यूपी स्पेशल का प्रश्न बनेगा और यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, RARO के लिए और PCS के लिए। तो कह रहा है कि गुरु बिरदेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, सब वहीं क्या है, और संत गोरक्षनाथ राज्य विश्वविद्यालय या संत आदिनाथ राज्य गुरु विश्वविद्यालय, इस तरह का नाम 4 सजेस्ट किया गया। इसमें राइट कौन सा है, तो ऑप्शन बी होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। सीधे सीधे नाम ध्यान रखिएगा कि नाम ही पूछेगा। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश का जो राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद था इसका नाम बदल के गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने को मंजूरी दे दी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जो है जिले के किस गांव में निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया जा रहा है बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिले में किया जा रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत डिप पूछ लिया किस गांव में किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा नंदगांव, कुंभी गांव या मिश्रौलिया या कुंभ गांव, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कुंभी गांव। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खासकर देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपसे पूछेगा सिंपल सा जिला पूछेगा कि बायोप्लास्टिक पार्क जो है, बायोप्लास्टिक पार्क जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो लखीमपुर जिले में बनाया जा रहा है। इतना डिटेल आपसे प्रश्न में नहीं जाएगा, तो लखीमपुर जिला याद रखिएगा। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश किस लिए बनाया जा रहा है, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, गांव का नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुंभी गांव है, लेकिन ये इतना ध्यान पूछेगा नहीं वैसे ये प्रश्न। वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 100 वर्ष। ठीक है, 150, 200 या 125, ये हमने आपको बताया था कि ये इसकी जो स्टार्टिंग थी, आप देखेंगे 1924 की ये स्टार्टिंग है वाइकोम सत्याग्रह की, और इस पर स्पेशल हमने सेशन भी ले रखा था, आपको डिटेल में वहाँ बताया था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से जब भी इस तरह का कोई सत्याग्रह का वार्षिक या किस तरह का कोई एक डेट आए जिसमें वो लगभग 150 या 200 वर्ष पूरा करे, तो उस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण जाता है, और ख़ास करके उसके स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, स्टैटिक पॉइंट क्या ये था, इसके बारे में क्या क्या अन्य चीज़ें हैं, वो चीज़ वहाँ से पूछ ली जाती है। तो वाइकोम सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे तो एक अहिंसक आंदोलन था जो 100 साल पहले केरल के त्रावणकोर में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था वाइकोम में। ये 30 मार्च 1924 को स्टार्ट होकर 1925 तक चला था, और 2024 में इसके कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस आंदोलन से संबंधित भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो केरल के त्रावणकोर में स्टार्ट हुआ था और एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या लक्षद्वीप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो है कोलकाता मेट्रो जो है वहाँ से हुगली नदी के नीचे जो है इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में डिटेल पॉइंट देख लेते हैं 67 नंबर प्रश्न का। तो देखेंगे कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल जो है इसका उद्घाटन किया गया, और ये चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें एक पॉइंट में बता ध्यान रखिए किसने, हुगली नदी के नीचे है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोलकाता मेट्रो। उद्घाटनकर्ता का नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, फिर कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 5 करोड़ कार्ड जारी किया है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है हाल फिलहाल में रिकॉर्ड बनाया है, तो ध्यान दीजिएगा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत मिलने वाला एक कार्ड है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो बताएं कि जो आयुष्मान कार्ड में आप कौन सी योजना है नाम, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ज़रा कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, किस ईयर में, कमेंट करके बताइएगा। नहीं आ रहा है तो गूगल से सर्च जरूर करके एक बार देख लीजिएगा। ये चीज़ न्यूज़ में थी, तो आपको भले ये प्रश्न न पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली जब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उस समय आपको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ न्यूज़ में था। ठीक है, 5 करोड़ कार्ड जारी हुआ, तो वहाँ से इसके स्टैटिक पॉइंट को जाके पूछ लेगा। तो इस तरीके से जब करंट अफेयर को आप स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सीधे सीधे प्रश्न आपको आपके नोट से और आपके
करंट अफेयर क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली या गाजियाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में। ठीक है, हाल फिलहाल में देखेंगे, ये फरवरी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया और ये भारत के सार्वजनिक जो विज्ञान जो है, आयुर्विज्ञान और महाविद्यालयों का एक समूह, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल जो है अपार, ठीक है, आधार है ना, अपार या अवसर, तो कौन सा इसका है? तो अपार ये है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, 1 स्टूडेंट 1 ID के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में देखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक ID के उद्देश्य से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात अपार पहल की शुरुआत की है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसका मोटो क्या है? तो एक राष्ट्र एक ID का इसका उद्देश्य है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? तो MSME महिलाओं के सहभागिता से, स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाना या पॉलिटिक्स में महिलाओं का योगदान बढ़ाना या SHG में महिलाओं के नेतृत्व को लेकर इसमें है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, ठीक, स्वाति पोर्टल के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि स्टेम जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? विज्ञान है ना, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है सही कथन बताना है। हाल ही में अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और उसके बाद कह रहा है भर्तृहरि महताब को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको पता चला है क्यों गलत है तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी नो डाउट बहुत अच्छी है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, बताइए कहाँ से गलत हो रहा है ये। तो ध्यान दीजिएगा, ये 17वीं नहीं 18वीं लोकसभा। ठीक है, 18वीं लोकसभा की कितनी बार ये प्रश्न आपको बताया, इंपॉर्टेंट भी लगवा रखा है। नाम तो पूछेगा ही कि प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन नियुक्त हुए थे, तो भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी अगर आप चुप करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 17वीं नहीं 18वीं लोकसभा में इनको नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए केवल राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है 17वीं 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। और ये अपॉइंटमेंट में दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए एक तरह की अपॉइंटमेंट है। अजय माणिकराव खानविलकर का ध्यान रखिएगा, लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों को दोनों ये नियुक्ति आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी बी, श्रेणी ए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेणी ए में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को जो है श्रेणी ए में राज्य उसकी कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है COP29 की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाना है? COP29 की जो मेज़बानी है भारत, ऑप्शन है भारत, जापान, अजरबैजान या इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, अजरबैजान। अजरबैजान जो है हाल फिलहाल में आपके देखेंगे COP29 की मेज़बानी के लिए देश आ गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है COP29 की मेज़बानी जो है अजरबैजान करेगा। यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू, ठीक है, बाकू में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में अन्य पॉइंट्स क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न तरह के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा की जाती है। और इसके बारे में जो ये सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की रूपरेखा जो है ना, UNFCCC के तहत आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो UNFCCC के तहत आयोजित किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बाकू अजरबैजान में इसका COP29 का क्या हो रहा है? आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, लेह, शिमला या जम्मू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, शिमला। ठीक है, शिमला में जो है भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बात करेंगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट जो है हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है।
जो एक CAG संस्था के विकास उपलब्धियों और उपलब्धियों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है कि महात्मा गांधी द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने के लिए भी और यहाँ पे जो रुके थे, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो शिमला समझौता के दौरान आप कैबिनेट मिशन वाले उसमें हिस्टोरिकल इसका प्रोस्पेक्टिव है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो शिमला हिमाचल प्रदेश, इसका उद्घाटन हुआ, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत की पहली जो है बैटरी ऊर्जा भंडारण जो है गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, जम्मू एंड कश्मीर, शिमला, लद्दाख या नैनीताल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसका उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जो है जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और गुड इनफ एनर्जी पावर जो ग्रिड की इस गीगा फैक्ट्री में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी यहाँ पे चुनाव भी हुए हैं और इसी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो एक बड़े लेवल पर हो रही है, खासकर जब भारत में पहली बार हो रही है, तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, सही कथन का चयन करें। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिशानायके की शपथ ग्रहण किया, इन्होंने लिया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरिनी अमरसूरिया ने शपथ ग्रहण किया। पूछ रहा है कौन सा सही है, सही कथन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो आपका दोनों ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि दोनों को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पर कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो हरिनी अमरसूरिया ने शपथ लिया है और राष्ट्रपति के रूप में अनुरा दिशानायके ने शपथ ग्रहण किया है। तो इस तरीके से आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, दोनों को दोनों गलत है, और गलत क्यों, दोनों का नाम जो है पद के साथ एक्सचेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप सो कीजिए आज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमरसूरिया शपथ ली है और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अनुरा दिशा जो नायके हैं इन्होंने शपथ लिया है। तो इस तरीके से भी अपॉइंटमेंट के सवाल जो 20 बार बन रहे हैं, या तो मैच करने के लिए दे रहे हैं या फिर इस तरीके से जो कथन कारण में रहेंगे तो इस तरीके से उसको चेंज करके भी प्रश्न बन रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न है 78 नंबर कि 75 जो गणतंत्र दिवस समारोह था कि 2 विषय क्या थे जो इस बार हुआ है, उसके विषय के बारे में बताना, थीम बेसिकली पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, थीम है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन में मत जाइए, क्योंकि जो थीम है डायरेक्ट उसी को आप क्या करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, किस वर्ष की थीम क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ष 2024 का 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस था, इसमें 2 विषय थे, विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका थे। इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो थे इमैनुअल मैक्रा जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ये इस वर्ष क्या थे, मुख्य अतिथि थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। अगला प्रश्न कर रहा है 79 नंबर, नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार जो घोषित किया गया, किसे? ऑप्शन देखिएगा, इसमें किसको भागीदार घोषित किया गया है, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या रूस को। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथी हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने भारत को। ठीक है, इसमें जो है नवंबर में ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदार देश घोषित किया गया। इससे इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी कोई इस तरीके से कोई सम्मेलन हो जिसमें भारत को कोई विशेष तरीके से उसमें पार्टनर बनाया जाए, या फिर कोई सम्मेलन हो जहां भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो, भारत मेजबानी कर रहा हो, ये सब चीज़ें जो है करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा जो सेमी कंडक्टर है ना, फैब्रिकेशन प्लांट जो है स्थापित करेगा, तो रूस, जापान, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट रहेगा क्यों, देखिएगा ये जो है ना भारत ये अपने तरीके का पहला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कर रहा है, और किस देश के सहयोग से कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किससे, अमेरिका के सहयोग से कर रहा है। अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत अपना जो है पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, जो दोनों देशों में सैन्य विभाग है उसके साथ साथ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए क्या होगा, उसके निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है
कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? नासा के चंद्र उपग्रह से, या वैश्विक फोटोग्राफी प्रतियोगिता से, अफीम सप्लाई से, या फिर कैंसर से? तो सीधा से ध्यान दीजिएगा, इसका जो संबंध है वो कैंसर से ही है। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से बनाया गया घुमा फिरा के, है ना। कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव जो है कैंसर से संबंधित है। और इसके बारे में क्या है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए, इसके जो पॉइंट्स है। कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? क्वाड जो देश है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि क्वाड में कौन कौन से देश है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। ये 4 देशों का समूह है क्वाड। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2024 में होने वाले क्वाड लीडर समिट का आयोजन, है ना, 25 में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, भारत या अमेरिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 25 में जो भारत कर रहा है, कौन सा कर रहा है? 25 में जो क्वाड लीडर समिट का आयोजन कौन करेगा? इसमें मेजबानी भारत करेगा अपना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सही कथन बताना है। कौन सा सही कथन है? क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक एक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनता में बढ़ाने के लिए या फिर सुधार करने के लिए प्रथम क्वाड हेडशिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसके जो दोनों ऑप्शन है साथियों, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों अपनी जगह पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो देखिएगा, बात करें तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों। तो जो ये क्वाड है ये क्या कर रहा है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए क्या करेगा? मैत्री नामक एक समुद्री पहल की घोषणा किया है। और 2025 तक इसमें क्या है कि क्वाड हेडशिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च करने का इसमें प्लान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 84 नंबर देखिएगा, जाफर हसन निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, जाफर हसन जो है निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन है मलेशिया, इजराइल, ईरान या जॉर्डन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही इसका ऑप्शन डी, जॉर्डन। हाल फिलहाल में जो है जाफर हसन जो है जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने। या सिंपल से ऐसे पूछ लेगा कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के कौन बने हैं, तो आपका नाम भी याद रखना पड़ेगा, जाफर हसन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का नाम क्या है तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है सुदर्शन सेतु गुजरात, राम सेतु कन्याकुमारी, सुदर्शन सेतु महाराष्ट्र या जगन्नाथ सेतु उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सुदर्शन सेतु जो है गुजरात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इसकी चर्चा थी, करंट अफेयर में बना हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें कि 2.32 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज होगा। ठीक है, जो ब्रिज है ओखा और बेट द्वारा इसके बीच बनाया गया है। ओखा और बेट के बीच बनाया ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज होगा। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट, जैसे कि कहाँ उद्घाटन किया गया, तो गुजरात में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नाम क्या है? सुदर्शन ब्रिज। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बदल के भी इसी पॉइंट्स आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आदित्य योजना का संबंध किससे है? तो आदित्य योजना का संबंध शिक्षा से, रक्षा से, स्वास्थ्य से या कृषि से? किसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, रक्षा से। आदित्य योजना का संबंध किससे है? तो रक्षा से है। इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स पॉइंट्स है उसको देखिए। हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी ने नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु आदित्य योजना का शुभारंभ किया। तो किसने किया है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी ने उसमें प्रोत्साहन देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। आदित्य योजना है ये क्या है? तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्कृष्टता नवाचार के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय का अधीन है आदित्य योजना। और ये जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें जो है ना, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और डिफरेंट तरीके से चीज़ों को उसमें प्रमोट करने के लिए इसको शुरू किया गया, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो सिंपल से याद रखिएगा, आदित्य योजना, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है 87 नंबर। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव या यूएई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, भारत ने जो है भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? यूएई में किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन बात करें तो जनवरी 2024 में भारत में जो है
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की। क्या भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा UAE, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आजकल बहुत सारे डेवलपमेंट भारत करा रहा है और उसमें भारत पार्टिसिपेट भी कर रहा है। ये भारत और UAE के बीच में जो है संबंधों को और आगे क्या करते हैं प्रगाढ़ करेगा, फिर के लिए मजबूत करेगा। तो ये सारे पॉइंट सिंपल आपको इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि भारत पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात किरिली का संबंध किस देश से है, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया या चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अभी हाल फिलहाल में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है चक्रवात किरिली जो है ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई, और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। ठीक है, विली विली। तो एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, चक्रवात से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का है और प्लस करंट अफेयर का आपका प्रश्न बनेगा इस तरीके से, साइक्लोन वाला। ठीक है, पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न 89 नंबर के आ रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। किसका सही कथन का चयन करना है। हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर जो गठबंधन की घोषणा की है। ठीक, स्टेटमेंट सही है। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो पूछ रहा है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जो स्टेटमेंट है आपके, दोनों क्या है अपनी जगह पर सही है ना। डेनमार्क में भारत क्या कर रहा है, हरित ईंधन पर गठबंधन किया है, और युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो ठीक है, सी राइट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं देखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर। हाल ही में कौन सा देश जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। ठीक है, तो पहला एशियाई देश बना है भारत, फिलीपींस, थाईलैंड या म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस जो है इस तरीके से इस पे समर्थन करने वाले जो पहला एशियाई देश बन गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कन्वेंशन है उसका समर्थन किया है, और उसके साथ साथ फिलीपींस जो है ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 91 नंबर। आतंकवाद जो है, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या अमेरिका। तो ये किया गया है अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत प्लस अमेरिका। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया है। तो भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों को सहयोग करने के लिए, उस पर और भी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है 92 नंबर प्रश्न। भारत के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है। भारत सरकार का जो ऑपरेशन इंद्रावती था संबंध किससे है, तो युद्धग्रस्त जो इजराइल है यहाँ से नहीं था, युद्धग्रस्त इराक यहाँ से भी नहीं था, हैती से जो नागरिकों को निकालने वाला प्रोग्राम था। ठीक है, हैती से वहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सीधे सीधे राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर सिंपल सा आपको याद रखना है कि ऑपरेशन जो है इंद्रावती का संबंध किससे है, तो जो हैती था वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। ये हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, तो माउंट एरेबस जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कांगो या अंटार्कटिका। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में ये स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माउंट जो एरेबस है अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और यहाँ पर जो है इसके उद्गार में सोने की धूल निकल रही है, मतलब डस्ट पार्टिकल जो इसके निकल रहे हैं वो गोल्ड पार्टिकल यहाँ पर निकल रहे हैं, जिसके कारण चर्चा में बना हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि माउंट एरेबस कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका में। इंपॉर्टेंट किस लिए कि यहाँ पे जो है गोल्ड के पार्टिकल्स निकल रहे हैं इसके उद्गार में। ठीक है, और ये अंटार्कटिका का जो है दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ज्वालामुखी है। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है कि पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती में पीएम जो मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है।
कुल 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई, ये भी सही है। तो यही वाला गलत होगा। गलत इसमें क्या है, तो कह रहा है कि पीएम जो 7 मित्र पार्क हैं इसमें से 2 उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये वाला गलत है। उत्तर प्रदेश में आपका सिर्फ एक स्थित है, ठीक है ना, एक स्थित है। तो गलत आपका कौन हो गया, डी हो गया। बाकी 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से जो पीएम मित्र के 7 अन्य पार्क है कहाँ पर है और कौन कौन से यहाँ पे हैं, किस किस जगह पर। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में एक स्थित है पीएम जो 7 पार्क हैं ये मित्र वाले, उसमें धुनगर जो है तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, है ना, नवसारी गुजरात, कुलबुर्गी कर्नाटका, उसके साथ साथ धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। ये 7 जगह हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ बता दें साथियों कि करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, करंट अफेयर आप जहाँ से भी पढ़े हों, ठीक है, उसके साथ साथ करंट अफेयर की क्विज प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से कंप्लीट आपको जनवरी से लेकर अब तक के मंथली करंट अफेयर की क्विज प्रैक्टिस, साथ साथ मिक्स करंट अफेयर प्रैक्टिस, यानी सारा मिक्स करके एग्जाम पैटर्न पर, और उसके साथ साथ जो आई दृष्टि आप पढ़ रहे हैं इस पे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस है आपको करा दी जाएगी। करंट अफेयर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, ठीक है, इस सब के लिए आपके लिए करंट अफेयर वहाँ से 30 से 35 प्रश्न मिलेंगे। और सीधे सीधे आप कितना हो करंट अफेयर पढ़िए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी वो चीज़ें मिस्टेक बची रहती हैं। तो आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम और वहाँ से प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके कंप्लीट प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व ब्लॉक चेन जो टेक्नोलॉजी जो स्टैक है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई चीज़ न्यूज में रहे आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ ही ब्लॉकचेन और जो सर्विस है, और उसके साथ साथ इसमें क्या है, विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, स्टैक लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ, ठीक है। और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पर जो पहल है, ठीक है, जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया है, ठीक, तो दिया गया है। तो इसमें बात की गई है, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 27वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। और इसमें ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पर जो राष्ट्रीय पहल है उसमें गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया है, ठीक है, लैब मित्र परियोजना को दिया गया है। और ये जो लैब मित्र पहल है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। कहाँ पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। तो ये इसके स्टैटिक पॉइंट से आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक पॉइंट में आपको, ठीक है, कि इस पहल लैब मित्र पहल को कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न आपसे यूपी स्पेशल करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तक जो है किससे संबंधित है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्रम ब्यूरो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। फिर से एक बार जो पुरानी ट्रिक हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से कोई ऑप्शन है और ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखे तो वो राइट आंसर होगा, तभी आपको उस ऑप्शन में दिया गया है। कंपेरेटिवली देखें तो बाकी सब छोटे छोटे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं है, ठीक है। राइट आंसर आपका डी ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो पुस्तक है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तक इस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो है लैंगिक असमानताओं को समझने के लिए बाकी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ब्राज़ील, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, भारत, ठीक है। हाल ही में जो है प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, भारत में होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार के जिस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर अगस्त महीने में दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साथी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में इस तरह का आयोजन हो रहे तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने किसानों से सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है। सभी फसलों को, ठीक है, एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा सरकार ने
किसानों से सभी फसल जो है सभी फसलों को न्यूनतम मूल्य पर खरीदने के लिए घोषणा की है। इस तरह करने वाला वो पहला राज्य बन गया। यानी जो भी सारी की सारी फसलें हैं सभी फसलों को MSP देने के लिए किसने ऐलान किया है? तो हरियाणा ने। और इस तरीके से करने वाला ये जो है देश का पहला राज्य बन गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है साथियों, तो यहाँ तक आज के क्लास में इतना ही। हमने जो आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर उसको डिस्कस कर लिया है। और उसके साथ साथ बता दें कि RO के लिए ये कंप्लीट अलग एनालिसिस चल रही है, जो स्पेशल RO है। जो भी साथी RO के एग्जाम दे रहे इस सेशन को मिस ना कीजिएगा। कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं। ये PYQ वाला सेशन आपके लिए चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ बूस्टर सीरीज अब थोड़ी इधर रेगुलर अपडेट रहेगी बूस्टर सीरीज की। तो ये वाला क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। PDF के लिए मैं फिर से बताऊँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो है कोई भी आपके डाउट्स है उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम PDF ज्वाइन कीजिए। और उसके साथ जो बता दें, एक इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है, 2-3 चीज़ बता दें, आप कमेंट करके जरा बताइएगा। एक PYQ सीरीज स्टार्ट करना है, ठीक है। और एक टॉपिक वाइज MCQ है ना, और एक शॉर्ट नोट्स वाला। ये तीनों अभी इधर ही 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, है ना। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।